दोस्तों आज का अपना टॉपिक ब्रह्मास्त्र का रहेगा ई गवर्नेंस। दोस्तों ई गवर्नेंस अपना चैप्टर नंबर 10 है बुक में, इट्सा के मॉड्यूल में। एंड फ्रेंड्स अगर आप मेरे को पूछोगे सर इसका वेटेज क्या आता है, तो फ्रेंड्स इसका वेटेज अपने को एग्जाम में करीबन अभी लाइक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से 8 से 12 मार्क, 8 मार्क यानी 2-4 मार्क के क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में, या फिर 3-4 मार्क के क्वेश्चन और एक 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ रहे हैं और एक 8 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अपन ये चैप्टर में से एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि ये इवन एक 8 मार्क का क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है अपने से। तो फ्रेंड्स बिफोर वी स्टार्ट अपन एक बार समझ लेंगे कि ई गवर्नेंस है क्या, एंड फिर अपन वापस स्टार्टिंग से डेफिनेशन एंड सबसे अपन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स व्हाट इज ई गवर्नेंस? अगर आप मेरे को बोलोगे सर मेरे को ई गवर्नेंस समझा दो, मेरे को ये चॉइस में छोड़ के नहीं जाना है चैप्टर, दोस्तों मैं बोलूंगा चॉइस में छोड़ के अपन इसमें से जो भी 8 के 8 मार्क है, 12 के 12 मार्क है, या अगर 18 से 20 मार्क भी पूछ ले, अपन हर एक मार्क यानी 20 के 20 मार्क या 12 के 12 मार्क अपने को आएंगे दोस्तों ये चैप्टर में। तो फ्रेंड्स ई गवर्नेंस अगर लेमन लैंग्वेज, बिफोर आई स्टार्ट, अगर मेरे को आप बोलोगे सर लेमन लैंग्वेज में आप मेरे को पहले समझा दो ऊपरा ऊपरी की ई गवर्नेंस है क्या, तो मैं बोलूंगा दोस्तों जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज होती है, ई गवर्नेंस इज नथिंग बट इन लेमन लैंग्वेज जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज होती है वो सिटीजन तक, जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज हो रही है वो हम लोग सिटीजन तक, जो भी इंडिया के सिटीजन्स है वो सिटीजन्स तक हम लोग कैसे लेके आए, राइट, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी इंटरनेट को यूज करते हुए, राइट। तो अपन जो भी इंटरनेट को यूज करेंगे दोस्तों, इंटरनेट को यूज करते हुए अपन जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है उसको कैसे आए, अगर आप देखोगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट और वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तक पहुंचती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, अगर आप 6 साल से देख रहे होगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटीज है ये अपने मोदी जी लेके आ रहे हैं आपको, एंड आपको पता चलेगा दोस्तों जो भी मोदी जी ने एक्टिविटीज लाई वो अगर आप ध्यान में लाओ, जो भी स्मार्ट सिटी कैंपेन हो गया, स्वच्छ भारत हो गया, तो ये सब एक नथिंग बट इट इज ए फॉर्म ऑफ ई गवर्नेंस। एंड अगर आप बोलोगे सर स्टेट गवर्नमेंट्स, तो दोस्तों ये इमेज को एक बार आप देखो, राइट। तो ये दिल्ली के केजरीवाल जी हो गए, अपने यूपी के सीएम हो गए, महाराष्ट्र के हो गए और तेलंगाना के केसीआर जी हो गए। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये चारों सीएम या फिर बाकी कोई भी स्टेट का कोई भी सीएम भी अगर कोई भी एक्टिविटीज आप तक पहुंचाते हैं तो वो भी एक फॉर्म ऑफ ई गवर्नेंस ही है दोस्तों। तो गवर्नमेंट एक्टिविटीज का जो भी गवर्नमेंट के फंक्शंस है उसको इलेक्ट्रॉनिक वे में लेके आना एंड टू रीच द मैक्सिमम पीपल इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ ई गवर्नेंस। ये हो गया लेमन लैंग्वेज में। अभी अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो एक बार अपन मास्टर चार्ट की तरफ आ जाते हैं। तो दोस्तों ये है अपना 12 मार्क का कंटेंट, तो इतना अपने को पढ़ना है, 12 मार्क लेके आना है एग्जाम के पहले दिन। जब आप जाओगे आपको फास्ट, आपको टेक्स्ट बुक तो पढ़नी है, बट जिस दिन आप उठोगे एग्जाम के लिए, जब 9 बजे एग्जाम रहेगी, आप पूरे के पूरे चार्ट्स रिवाइज करके जाओगे दोस्तों। तो अपना एग्जाम के पहले दिन 2 बार रिवाइज हो जाएगा एंड अपने पॉइंट्स याद रखने की कैपेसिटी ज्यादा रहेगी, राइट। तो फ्रेंड्स व्हाट इज ई गवर्नेंस? तो चलो फ्रेंड्स एक बार आ जाते हैं, फिर अपन क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट में वापस एक बार चार्ट को रिवाइज करेंगे, यानी ये रिविजन एक 5 मिनट ज्यादा होगा मगर 2 बार रिवाइज कर लेंगे अपन सब चीजों को। तो फ्रेंड्स व्हाट इज ई गवर्नेंस? तो ई गवर्नेंस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ, ई गवर्नेंस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये चीज तो अपने को याद रखनी है। इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। ये तो बोलते हैं ना हार्ट है ये चैप्टर का। जो भी अगर आप बोलोगे ना एक सेंटेंस तो आपको याद ही रखना है दैट ई गवर्नेंस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेसेस ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग। तो जो भी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग रहेगी दोस्तों, गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस रहेंगे उसको अपने को ये डालना रहेगा। In order to bring what दोस्तों? In order to bring smart governance. In order to bring smart, S-M-A-R-T, smart governance. Smart, S for simple, M for moral, A for accountable, reliable, transparent. तो जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज होगी वो बहुत से सिंपल सी फॉर्म में आनी चाहिए, उसका मॉरल अच्छा होना चाहिए, जो भी है अगर अपन अभी बोलते हैं देखो, जो भी अपन फंड भी ट्रांसफर करते हैं तो वो अकाउंटेबल होना चाहिए गवर्नमेंट का, रिलायबल होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट वे में, यानी अगर ऊपर से 100 करोड़ आए तो 100 करोड़ आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। दैट इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ ई गवर्नेंस, राइट। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट ई गवर्नेंस एवोल्यूशन। तो दोस्तों अगर आप बोलोगे कि सर आपका ऑलरेडी एक ई गवर्नेंस का लेक्चर है, राइट, तो फ्रेंड्स पहले वाला जो लेक्चर है दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू ओल्ड मॉड्यूल।
अभी वाला है वो न्यू मॉड्यूल। तो ऐसा है कि थोड़े से चेंजेस, फ्यू एडिशंस एंड फ्यू मॉडिफिकेशंस और फ्यू डिलीशंस हैज बीन हैपेंड। तो थोड़े एडिशंस हुए थे अपने क्वेश्चंस में और थोड़े से चेंजेस हुए थे, तो वो मैं अभी ये नए वाले चार्ट में इनकॉर्पोरेट करूंगा। और जो भी ब्रह्मास्त्र में रहेगा आपको एडिशंस बोल तो सब कुछ अमेंडेड ही मिलेगा। तो जब आप ब्रह्मास्त्र पढ़ रहे हो तो आपको सोचना ही नहीं है कि ओल्ड है न्यू है क्या है, राइट फ्रेंड्स। तो जहां जहां ग्रीन कलर रहेगा दोस्तों वहां वहां एडिशंस, आप समझ जाना कि ये ऐड हुआ है। तो अगर आप मेरे को पूछोगे सर ई गवर्नेंस का एवोल्यूशन कहां से हुआ, राइट, ई गवर्नेंस एवोल्यूशन इन इंडिया तो एमर्ज्ड कहां से हुआ दोस्तों, ये 90s में था जब WWW आया था। तो ई गवर्नेंस का जब से वो बोलते ना उसने रफ्तार पकड़ी थी, बट स्टार्टिंग तो ये 1970s, ये थोड़ा सा ड्राई है बट मैंने लिख लिया क्योंकि अमेंडेड है। तो आपको एग्जाम में अगर पूछ भी ले तो अपन लिखने की पोजीशन में रहेंगे पूरे के पूरे पॉइंट्स। तो 1970s में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट हुआ था, 1977 नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, 1987 DIS NIC, राइट, कंप्यूटराइज, ये क्या बोले थे जब ऑल जो भी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेस है वो सारे के सारे 1987 में बोला गया था कि कंप्यूटराइज करेंगे। देन ई गवर्नेंस वाज स्टार्टेड। अगर आप बोलोगे ना केरला में फ्रेंड्स अक्षया बोल के इन्होंने एग्जांपल दिया है टेक्स्ट बुक में, मैंने ले लिया है क्योंकि कभी अगर इस पे अगर क्वेश्चन फ्रेम कर दे तो भी अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अपने को समझ में ही नहीं आएगा ये कौन से टॉपिक से या कौन से चैप्टर से आया है, राइट। तो अक्षय बल के ई केंद्रस थे जिन्होंने ये बोलते ना एक पॉपुलर एग्जांपल है ई गवर्नेंस का, केरला सरकार ने करी थी ये, राइट। नॉट पॉपुलर, शुड टेक स्टेप्स फॉर एक्सपेंशन। अगर आप मेरे को बोलोगे रिक्वायरमेंट्स क्या है, राइट फ्रेंड्स, रिक्वायरमेंट्स क्या है टू इंप्लीमेंट सक्सेसफुल ई गवर्नेंस, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू इंप्लीमेंट ए सक्सेसफुल ई गवर्नेंस। अगर आप मेरे को बोलोगे ना कि मोदी जी अगर है अपने, अगर मोदी जी पूछेंगे कि मेरे को ई गवर्नेंस इंप्लीमेंट करना है, जैसे वो लोग 6 साल पहले आ गए थे तो उनका सबसे पहले क्या था, एक ही मिशन था कि करप्शन जीरो रहेगा। अगर आपको पता होगा सेंटर में तो अभी जो बोलते हैं ना एकदम ऊपर लेवल पे तो कोई करप्शन है ही नहीं, ये नथिंग बट एक वन ऑफ द फॉर्म ऑफ सक्सेसफुल ई गवर्नेंस है दोस्तों। तो अगर आप बोलोगे सर आप एग्जाम में करप्शन वगैरह ये सब अपन लिख के आएंगे तो फ्रेंड्स वो आंसर भी राइट है, मगर अपने को ये पॉइंट्स लिखना है, अपने को कॉन्सेप्ट पता है अभी ई गवर्नेंस का, बट नाउ जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स है अपने को वो स्टैंडर्ड पॉइंट्स एग्जाम में लिख के आना रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको अपने को अगर ये याद रखना है तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, मेमोरी टेक्निक अपना, अमिताभ बच्चन सर, राइट, अमिताभ बच्चन सर की वाइफ डीवीडी में मूवी देखती है। तो अमिताभ सर जो भी अपने बच्चन सर है उनकी वाइफ डीवीडी में मूवी देखती है, राइट फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप बोलोगे एक मेरे को सक्सेसफुल ई गवर्नेंस करना है तो उसका आर्किटेक्चर, क्योंकि नेशन वाइड इंप्लीमेंट होगा तो आर्किटेक्चर, राइट। बी फॉर बैंडविड्थ दोस्तों, इंटरनेट होना चाहिए क्योंकि इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सब सिटीजन्स को देखते हुए करना रहेगा, राइट, सब सिटीजन को देखते हुए करना रहेगा ये। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन, ओके, कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क दोस्तों, एक्सटेंशन ऑफ ई फॉर क्या रहेगा दोस्तों, WIFE, वाइफ का ई क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर नॉन रेप्यूडिएशन, राइट, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेशनल सिटीजन डेटाबेस, पूरा अगर अपन सब सिटीजन अप्रोच लाइक ऊपर अपन होल सिटीजन को फोकस कर रहे हैं तो उनका डेटाबेस भी अपने पास बरोबर से होना चाहिए, राइट। VPN टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और डेटा सेंटर्स। तो आप ये पॉइंट्स लिख के आना है दोस्तों अपने को, और 4 के 4 मार्क्स अपने को मिलेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहले जैसे अगर आप 3 बार क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो तो 2 बार अपने को क्वेश्चन भी पढ़ना है कि क्वेश्चन है क्या। रिक्वायरमेंट्स, अगर मेरे को सक्सेसफुल ई गवर्नेंस इंप्लीमेंट करना है तो रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके, राइट। फिर बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस क्या है, राइट, बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस, बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस क्या है दोस्तों, ARE, राइट। एक से क्या है दोस्तों, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अगर मोदी जी बोल रहे हैं कि दोस्तों अगर मैं आपके लिए अच्छे से ई गवर्नेंस को मैं इंप्लीमेंट कर पाया तो अपने लिए ये फायदे रहेंगे, राइट। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन को मेरे को एक्सेस चाहिए वो मिलेगी, सर्विसेज जो भी मिलेगी वो क्वालिटी मिलेगी, रीच बढ़ जाएगा। पहले मैं अगर आप रीच की बात कर रहे हो ना दोस्तों तो याद करो अपने अभी 100% जो भी विलेजेस है वो इलेक्ट्रीफाइड है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी गांव गांव तक पहुंच रही है, दैट इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ ई गवर्नेंस, राइट।
तो अपने को पता है दोस्तों, अपने को सब कुछ पता है, बट आपको यही लिख के आना है। दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू। एफिशिएंसी, सिंप्लिसिटी, अकाउंटेबिलिटी जो भी है गवर्नमेंट के एक्टिविटीज में रहनी चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो ARE एडवांटेजेस 3 है, 3 के 3 आप लिख के आना, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर दोस्तों चेंजेस इन ई गवर्नेंस, चैलेंजेस, सॉरी तो चैलेंजेस क्या है अपने पास, राइट। तो चैलेंजेस तो दोस्तों ये भी अगर आप देखोगे ग्रीन कलर में है, तो यानी अगर आप पहले की टेक्स्ट बुक और अभी के टेक्स्ट बुक में कंपेयर करोगे तो ये अपडेटेड हो गया है, यानी तो थोड़े मॉडिफिकेशंस आए हैं इसमें। तो मोदी जी बोल रहे हैं दोस्तों कि अपन ई गवर्नेंस को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। तो 2-3 जनों ने बोला सर थोड़े चैलेंजेस भी आएंगे अपन ई गवर्नेंस को सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करेंगे तो मोदी जी ने पूछा चैलेंजेस क्या है बच्चों। तो चैलेंजेस क्या रहेंगे, लैक ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विसेज, पूरे इंटीग्रेटेड सर्विसेज एक ही जगह पे देना मुश्किल होगा, की पर्सन्स हर जगह नहीं मिल पाएंगे, लैक ऑफ की पर्सन्स रहेंगे, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने पास। और एक दोस्तों मोदी जी को बोले वो सर अपनी पॉपुलेशन, तो मोदी जी बोले पॉपुलेशन तो अपनी असेट है। तो वो लोग बोल रहे हैं सर पॉपुलेशन अपनी असेट है मगर थोड़े चैलेंजेस भी है उसके साथ, क्योंकि इतना बड़ा डेटाबेस अपने पास चाहिए और यूनिक आइडेंटिटी। आप CAA वगैरह ला रहे हैं, लोग इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, बट एक ई गवर्नेंस को सक्सेसफुली अपने को इंप्लीमेंट करना है तो अपने पास उतना डेटाबेस होना रहेगा। मोदी जी आज से फ्यूचर देख रहे हैं दोस्तों, तो ये सब इंप्लीमेंट करने का कहीं ना कहीं मकसद ही यही है कि ई गवर्नेंस को वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। चैलेंजेस आएंगे, अभी CAA अगर करें तो आपको भी पता है कितने चैलेंजेस है। लास्ट टाइम अपना एक अटेम्प्ट जो भी एग्जाम्स भी पोस्टपोन हुए थे इसी के कारण हुए थे। एंड देन लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, हर जगह अलग अलग लैंग्वेजेस। तो सेम प्रोजेक्ट में जब इंप्लीमेंट भी करूंगा तो डिफरेंट स्टेट में मेरे को डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऐड देना होगा ताकि लोगों को समझ में आए। अगर वही एक ही लैंग्वेज रहती जैसे इंग्लिश, तो हम लोग सिर्फ एक ही ऐड देते और सबको समझ में आ जाता वही ऐड से। तो थोड़े से कंस्ट्रेंट्स अगर आप चैलेंजेस को देखेंगे तो ये है दोस्तों। तो लैक ऑफ, अपना निमोनिक क्या रहेगा दोस्तों, लैक ऑफ पॉपुलेशन प्लस लैंग्वेजेस। तो अपने को याद दिला देगा, लैक के 3 लैक थे और एक पॉपुलेशन था और एक लैंग्वेजेस था, राइट दोस्तों। ये चेंज हुआ है। अगर आप देखोगे पहले BCCI मॉडल्स हुआ करते थे, अगर अभी आप वो आंसर लिख के आओगे ना दोस्तों तो मार्क्स कुछ भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आंसर अपडेटेड हो गया है। कंटेंट अगर आप बोलोगे वो भी कहीं ना कहीं मायने रखता था, मगर अपडेटेड टेक्स्ट बुक है, अपडेटेड आंसर है, राइट फ्रेंड्स। तो ई गवर्नेंस के मॉडल क्या है, तो फ्रेंड्स चार तरीके के हैं। गवर्नमेंट टू सिटीजन, राइट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, बिजनेस टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे गवर्नमेंट, देखो फ्रेंड्स मैं आपको ऊपर ही बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों भी एक इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। तो गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, राइट फ्रेंड्स। सिटीजन, बिजनेस ओनर्स और एम्प्लॉइज। तो अगर आप मेरे को बोलोगे सर मैंने पूरा जो, अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक में इतना सारा था, मैंने एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ गया मैंने आपको, राइट फ्रेंड्स। तो आपको पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलेगा। ई गवर्नेंस के मॉडल्स क्या है, तो G2C हो गया, G2G, G2E एंड B2G। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे अगर आप बोलोगे मेरे को गवर्नमेंट टू कस्टमर का मॉडल है, तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट टू कस्टमर आप टाइप ऑफ सर्विसेज देखिए, दिस एक्टिविटीज अगर आप एक मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ इजीली। दोस एक्टिविटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड वन स्टेप और ऑनलाइन एक्सेस। आपको पूरा ऑनलाइन एक्सेस, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है गवर्नमेंट की ऑनलाइन या फिर वन स्टेप में आपको पूरा करके दे रही है गवर्नमेंट। और इसके मैंने अदर पॉइंट्स बोल के लिख दिया, जो मेन पॉइंट मेजर था आपको समझने के लिए यहाँ पे रहेगा दोस्तों, एंड बाकी के जो पॉइंट्स थे तो मैंने एक सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके लिए लेके आ गया मैं। तो अगर आप बोलोगे सर टाइप्स ऑफ सर्विसेज क्या है, तो सर पेमेंट हो गया, ऑनलाइन बिल्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसे अगर आप बोलोगे कि मेरे को लाइसेंस बनाना है तो वो इसमें आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है पेटीएम के थ्रू, वो भी इसमें आ जाएगा। लैंडलॉर्ड के कॉपीज हो गए, ऑनलाइन फाइलिंग, कंप्लेंट जो भी है अगर आपको दिख रहा है, जो भी वेरियस साइट्स में आपको कंप्लेंट्स दिखते हैं ऑनलाइन फाइल करने के, वो सब इसके फॉर्म है दोस्तों। अप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, राइट फ्रेंड्स। अब आप बोलोगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या है, फ्रेंड्स एक बार आप इसको पढ़ लेना, आपको याद रखने के लिए कि MCA है अपना, राइट, MCA और अपना सेल्स टैक्स, राइट, GST, एंड अपना इनकम टैक्स, राइट, CBDT, ये सब आपस में भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। दिस इज नथिंग बट अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ G2G। तो पुलिस डिपार्टमेंट, जैसे वेरियस स्टेट्स के पुलिस डिपार्टमेंट हो गए, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एक्सचेंज, राइट, फाइनेंस एंड बजट फंक्शन। तो ये सब एग्जांपल्स किसके दोस्तों,
ई गवर्नेंस के मॉडल्स के। अगर आप मेरे को बोलोगे सर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज क्या है, ये दोस्तों ये सबसे बेस्ट इसलिए है कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी, इवन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज भी जो काम करते हैं, अगर आप बोलोगे कि सर एमसीए के जो एम्प्लॉयज है, सर जीएसटी के जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज है, तो वो सबका भी तो अपने को देखना रहेगा, राइट। तो ये अपने का फंक्शनिंग और गवर्नमेंट का इसमें G2 एम्प्लॉयज में आएगा, बोल तो G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे जो भी ऑल काइंड ऑफ डेटा सबमिशन हो गया, कंप्लेंट्स हो गए, कैन चेक, जो भी एम्प्लॉय का रजिस्टर है, वर्किंग जो भी है, उन लोग को पूरा समझ में आएगा, तो ये सब इसमें आएंगे दोस्तों। और G2B क्या है, G2B इज नथिंग बट टेंडर, जो गवर्नमेंट टेंडर्स देती है, ये सब इसमें आएंगे दोस्तों। जैसे एग्जांपल अगर आप बोलोगे तो जो भी टैक्सेस कलेक्ट करना है, अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल ऑफ पेमेंट, राइट, बिल्स और पेनाल्टीज, ये सब इसमें आएंगे दोस्तों, पेमेंट्स और बिल्स ऑफ पेनाल्टीज, राइट। तो आपको पूरा ई गवर्नेंस का मॉडल आप एक बार ये चार्ट के साथ आप पढ़ो, और एक बार आप होना तो आपका रेफरेंस बुक के साथ आप एक बार कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको लगता है कुछ ऐड करना है तो आप ऐड भी कर लेना। देन फ्रेंड्स, सजेशंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सक्सेसफुल ई गवर्नेंस। मेरे को अगर सक्सेसफुली ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करना है तो मोदी जी ने पूछा था कि सजेशंस लेके आओ। सजेशंस कौन लेके आया दोस्तों? अपना मेमोरी टेक्निक LIC, राइट। LIC ने ISD पे, लाइक LIC वाले क्या किए थे, फ्रांस को कॉल लगाए थे, दैट वाज एन ISD कॉल, सजेशंस पूछने के लिए। जब मोदी जी ने बोला सजेशंस लेके आओ, तो LIC वाले क्या किए, फ्रांस, ये लोग सीधा सीधा फ्रांस तक गए। तो L क्या है दोस्तों, क्रिएट, क्या क्रिएट करना रहेगा, लिटरेसी एंड कमिटमेंट ऑफ ई गवर्नेंस लेवल। तो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव टू क्रिएट, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिसको मोबाइल यूज करना नहीं आता, तो what they have to do is they have to create a literacy among the people to improve e-governance level. Interoperability in the policy clearly define करना रहेगा. Content you have to update and manage website, right friends. फिर ISD क्या है दोस्तों, पायलट प्रोजेक्ट को अपन को इंप्लीमेंट करना रहेगा, फिर रिप्लिकेटिंग एग्जिस्टिंग वन, अपन पहले एक बार पायलट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, फिर अपन एग्जिस्टिंग वन जो भी है उसको अपन निकालेंगे, फिर सर्वे जो भी करेंगे ना दोस्तों अपना एग्जिस्टिंग ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के हिसाब से रहेगा। नेशनल रिसोर्स डेटाबेस, राइट। फ्रांस क्या है दोस्तों, फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस, व्हाट दे आर डन इज दे आर टेलिंग फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो LIC ISD फ्रांस आपको पूरा समझ में आएगा, अगर आप एक बार पढ़ोगे आपको पूरा समझ में आएगा। आप जो मैं बोल रहा हूँ उससे लिंक लगा लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा दोस्तों ये चैप्टर, क्योंकि मैंने ऊपर स्टार्टिंग में ही पूरा चैप्टर को ओवरव्यू आपको बता दिया था कि वो कौन से कंटेक्स्ट में बात कर रहा है ये पूरा चैप्टर। देन फ्रेंड्स, डिफरेंट एरियाज क्या है ई गवर्नेंस के, राइट फ्रेंड्स, डिफरेंट एरियाज क्या है ई गवर्नेंस के। तो अगर आप बोलोगे सर कि ई गवर्नेंस बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है एंड आजकल तो हर एक फील्ड में चलता ही है, हर एक फील्ड में इसका असर होता ही है। स्प्रेड इट्स रूट्स एवरीवेयर, राइट, ई गवर्नेंस हैज स्प्रेड इट्स रूट्स एवरीवेयर। अगर आप बोलोगे अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज में है, ई गवर्नेंस का इफेक्ट हेल्थ पे है, ई गवर्नेंस का इफेक्ट ई गवर्नेंस अपना एजुकेशन में है। तो ये चारों अगर आप एक बार रीड मारना पड़ेगा आपको टेक्स्ट बुक में, ये अपना न्यू मॉड्यूल का 223 पेज पर रहेगा दोस्तों। मैं इसलिए मैंने आपको साइड हेडिंग लिखा है, बट अंदर का कंटेंट आपको ये पढ़ना रहेगा, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, इट मे कम फॉर 8 मार्क्स ऑल्सो, सो वी हैव टू रीड इट दिस क्वेश्चन इन वेरी डेप्थ, राइट फ्रेंड्स। अगर आप बोलोगे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी क्या है NEGP की, तो अगर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी क्या है ई गवर्नेंस की, तो इसका ये आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी NEGP की। तो पहले आपको NEGP क्या है ये समझना रहेगा एक बार। तो ये क्या होता है दोस्तों, एक प्लान, नेशनल प्लान बोलते हैं ना अपन, ई गवर्नेंस को सक्सेसफुली कैसे इंप्लीमेंट करें, तो फ्रेंड्स एक नेशनल प्लान होता है, तो वो NEGP है, राइट। तो NEGP को वो क्या बोल रहे हैं, अगर अपने को इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बनाना है, अप्रोच बनाना है, मेथोडोलॉजी बनाना है NEGP की, तो अपने को क्या करना रहेगा। एक बार ये वाले क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं, एक बार पढ़िए आप क्या है एग्जैक्टली ये। राइट फ्रेंड्स, तो NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो फ्रेंड्स नेशनल ई गवर्नेंस प्लान क्या है, तो ये गवर्नमेंट ई गवर्नेंस का जो भी प्लान है ये गवर्नमेंट करती है। ये क्या करेगा, एक होलिस्टिक व्यू लेगा ई गवर्नेंस के जो भी इनिशिएटिव जो भी ले रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, राइट, एंड व्हाट इट विल डू, इट विल इंटीग्रेट देम इनटू ए कलेक्टिव विजन, शेयर्ड कॉज।
तो जो भी पूरा विजन रहेगा, कलेक्टिव विजन को ये लेके चलेगा एंड फिर ये आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो जो ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, तो वो क्या बोल रहे हैं, अगर इसको अपन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बताओ, अप्रोच बताओ, मेथोडोलॉजी बताओ, किसका, एनईजीपी का। तो दोस्तों इसका निमोनिक है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पीसी और आईपॉड के बेसिस पे चलता है। जो भी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आजकल पीसी और आईपॉड के बेसिस पे चल रहा है। तो इंफ्रा यानी क्या, सपोर्ट कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर अपने को नेशनल ई गवर्नेंस प्लान सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है तो एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को बनाना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नेंस होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे अगर अभी आप मेट्रोस देखोगे तो जो भी मेट्रोस वगैरह हो रहे हैं ये थोड़े पीपीपी मॉडल पे चल रहे हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, ताकि अपन और आगे जाएं, राइट। एवरीथिंग गवर्नमेंट अगर बोले कि हम सब कुछ हम ही करेंगे तो शायद अपन उतना आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो थोड़ा सा किसी का सपोर्ट लेके भी अगर अपन आगे पहुंच रहे हैं तो ठीक है ना, राइट। तो नेक्स्ट ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि बहुत बार खाली मेमोरी टेक्निक्स ही याद नहीं आएंगे एग्जाम में। अगर आपको मेमोरी टेक्निक्स ही भूल गए तो शायद कभी कभी ऐसा भी रहेगा अपन को क्वेश्चन याद नहीं आए। तो अपन इसलिए लिंक भी लगा रहे हैं और साथ में मेमोरी टेक्निक्स, ताकि 4 के 4 मार्क्स मिलने की कोशिश अपनी रहेगी हमेशा की। सेंट्रलाइज्ड इनिशिएटिव, डिसेंट्रलाइज्ड इंप्लीमेंटेशन। सेंट्रलाइज्ड इनिशिएटिव, डिसेंट्रलाइज्ड इंप्लीमेंटेशन, इंटीग्रेटिव एलिमेंट्स। सेंट्रलाइज्ड इनिशिएटिव, डिसेंट्रलाइज्ड इंप्लीमेंटेशन यानी सेंटर में बोला जाएगा, जैसे अभी कोविड का जो चल रहा था तो सेंटर में उन्होंने एक्शन लिया कि ये अपने को इंप्लीमेंट करना है, राइट। इंप्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, स्टेट्स में हो रहा है, मगर इनिशिएटिव कहां से लिया गया है, सेंट्रल में, राइट। तो ये उसका एक वन ऑफ द एग्जांपल है। प्रोग्राम अप्रोच नेशनल स्टेट लेवल्स, ओ से क्या होगा दोस्तों, ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड फैसिलिटेटर रोल ऑफ डाइटी। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, राइट। तो इट टेक्स ए होलिस्टिक व्यू। ये ऊपर का जो मैंने बेसिक बोला था ये नीचे आ गया दोस्तों, ये ऊपर रहेगा मास्टर चार्ट में भी। इंटीग्रेटेड देम इनटू कलेक्टिव विजन, शेयर्ड कॉज, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग पब्लिक सर्विसेज क्लोजर। तो इसका एक ही कॉज है कि पब्लिक सर्विसेज को अपने क्लोजर लाए, जैसे जो नॉर्मली ई गवर्नेंस का ही मिशन है, नथिंग बट, राइट। फंक्शंस क्या है दोस्तों, एनईजीडी के फंक्शंस क्या है, राइट फ्रेंड्स। एनईजीडी के फंक्शंस क्या है, तो एनईजीडी क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम है दोस्तों अंडर ई गवर्नेंस प्लान। तो एनईजीडी एक ई गवर्नेंस प्लान का ही हिस्सा है, राइट, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which envisions establishment of institutional framework for state level decision making including setting up of state e-mission teams, right friends। तो ये NEGD जो है वो एक अपना नेशनल प्लान का ही हिस्सा है। तो इसके फंक्शंस क्या है, अगर एग्जाम में आया फंक्शंस ऑफ NEGD तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, यहां पे आपको याद रखना रहेगा 2 इंप्लीमेंट थे, 2 इंप्लीमेंट, 2 HR, 2 टेक। फ्रेंड्स अपने को थोड़ा सा तो बनाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अपने को पूरे के पूरे मार्क्स और इच्छा को अपन को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना है। तो इसके साथ ही अपना एक अलग से रोल रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। खाली ये बेसिस भी नहीं, अपने को और फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना रहेगा दोस्तों। फंक्शंस ऑफ एनईजीडी, तो इंप्लीमेंटेशन एक रहेगा दोस्तों, फिर एक्टिंग एज सेंट्रल एजेंसी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, इसका एक और है। टेक क्या है दोस्तों, टेक्निकल सपोर्ट असिस्टेंस देते रहना रहेगा। अंडरटेक टेक्निकल अप्राइजल, जो टेक्निकल अप्राइजल्स रहेंगे वो करते रहना रहेगा। एचआरडी जो है, एचआर की जो डिपार्टमेंट है एचआर का, वो ट्रेनिंग अवेयरनेस जो भी है ये बढ़ाते रहना रहेगा दोस्तों। और एचआर टेक यानी फ्रेमिंग कोर पॉलिसीज, R&D वगैरह, ये सब भी एनईजीडी का एक फंक्शन है दोस्तों। तो क्या हो गया दोस्तों, 2 इंप्लीमेंट, 2 टेक, 2 एचआर। ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों, ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्वान एक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क डेटा सेंटर, NSDG जो अपन ऊपर देखे थे, CSC, ये एक कॉमन सर्विस सेंटर, ये एक रहेगा दोस्तों। तो ई गवर्नेंस का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपको ये करके आना है। एंड दोस्तों इसके साथ इसका एक बार ये वाला भी एक बार आप टेक्स्ट बुक में रीड कर लेना दोस्तों। तो एक बार अपन अपने चार्ट पे आ जाते हैं फास्ट, एक 5 मिनट में। जैसे अगर आप एग्जाम के पहले जाओगे तो आपको कैसे रिवाइज करना रहेगा, आप ये चार्ट को आप 3 से 4 बार या जितनी बार, जैसे अगर आपके 3 मॉड्यूल है तो 3 से 4 बार पढ़ लेना। जिसका एक ही मॉड्यूल है मैं बोलूंगा 10 बार रिवाइज करेंगे दोस्तों अपन, ये इच्छा को अपन 10 बार रिवाइज कर लेंगे। एंड जैसे ये एग्जाम है, जैसे आप पहले दिन तो पूरा पढ़ ही लोगे अंदर के पॉइंट्स वगैरह, एंड जब आप जाओगे तो आपका इंटेंशन कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ना रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं, एट फेसबुक, एट यानी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, ट्रांजिशन फ्रॉम पैसिव और फुलफिल एंड बैक साइड ऑफिस। ई गवर्नेंस का एवेल्यूएशन अपन एग्जाम के शायद सुबह वाले दिन इतना नहीं पढ़ेंगे,
फिर बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस, बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस क्या है, ARE, राइट, ओके। फिर ARE के पॉइंट्स पढ़ लोगे। फिर चैलेंजेस इन ई गवर्नेंस, लैक ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग, लैक ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विसेज, की पर्सन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉपुलेशन, लैंग्वेजेस, दो अलग पॉइंट्स थे। रिक्वायरमेंट्स एट इंप्लीमेंटिंग सक्सेसफुल ई गवर्नेंस। तो दोस्तों अभी क्या क्या है देखो, क्वेश्चन पहले तो मैं क्या करूंगा, जब मेरे चार्ट सामने रहेगा ना, मेरे को अगर आंसर्स गलत आंसर्स नहीं लिख के आना है, मैं 2 से 5 मिनट दूंगा। ओके, रिक्वायरमेंट्स का एक क्वेश्चन है, सजेशंस का क्वेश्चन है, राइट। रिक्वायरमेंट्स का है, सजेशंस का है, बेनिफिट्स का है, चैलेंजेस का है। तो 4 टाइप के है, तो मैं एकदम से ये चारों को समझ लूंगा। बेनिफिट्स आया तो R था, चैलेंजेस आया तो लैक ऑफ पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज था, रिक्वायरमेंट्स आया तो अमिताभ सर की वाइफ DVD देखती थी, एंड देन सजेशंस आया तो मोदी जी ने LIC को बोला था और उन्होंने फ्रांस पे ISD कॉल किया था। तो ये आपको एक बार ऊपरा ऊपरी समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप अंदर का आंसर आपको पता है, क्वेश्चन भी पता होना चाहिए। अब इतना में प्रॉब्लम यही होती है कि आप क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा, आप आंसर कुछ और लिख के आओगे, तो ये भी गलती अपने को अवॉइड करनी रहेगी दोस्तों, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, नेशनल ई गवर्नेंस, डिफरेंट एरियाज ऑफ ई गवर्नेंस। दोस्तों जो ग्रीन कलर में है ना, ये अपने को और अच्छे से पढ़ना रहेगा। तो अपना कहां तक रिवाइज हो गया था, बेनिफिट्स आया तो R है, चैलेंजेस आया तो लैक ऑफ 3 लाख ऑफ थे, एक पॉपुलेशन एक लैंग्वेज, रिक्वायरमेंट्स आया तो अमिताभ सर की वाइफ DVD में मूवी देखती थी, राइट। सजेशंस आया तो LIC ISD फ्रांस। तो आपको बीच बीच में सिर्फ मेमोरी टेक्निक्स भी एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए दोस्तों, ताकि अपन भूले नहीं। फिर ई गवर्नेंस के मॉडल्स आए, G2C हो गया, G2B, G2E एंड G2G, राइट फ्रेंड्स। देन अगर आया अपना डिफरेंट एरियाज ऑफ ई गवर्नेंस, कहाँ पे था, अर्बन एरियाज में था, रूरल एरियाज में था, हेल्थ के ऊपर था, एजुकेशन के ऊपर था, 4 थे। ई गवर्नेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर 4 थे, कौन से थे, SWAN, डेटा सेंटर, NSDG एंड CSC। फंक्शंस क्या थे ऑफ नहीं, पहले NEGP पढ़ लेंगे, फिर NEGD NEGP का पार्ट था। NEGP क्या है दोस्तों, इट इज ये एक होलिस्टिक व्यू लेके चलता है, जो भी ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स लेते हैं। फिर इसके इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या थे, NEGP को अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट PC iPod, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, G गवर्नमेंट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सेंट्रलाइज्ड इनिशिएटिव, डिसेंट्रलाइज्ड इंप्लीमेंटेशन, I से क्या था, इंटीग्रेटिव एलिमेंट्स था, प्रोग्राम अप्रोच था, ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्रीज थी, फैसिलिटेटेड रोल ऑफ डाइटी था। देन फंक्शंस क्या थे, फंक्शंस ऑफ NEGD, इंप्लीमेंट करेंगे 2 इंप्लीमेंट, 2 HR, 2 टेक, राइट फ्रेंड्स। चलो इससे हो गया, वैसे ही अपन बाकी चैप्टर्स भी रिवाइज कर लेंगे दोस्तों, और एग्जाम्स तक मैं तो बोल रहा हूँ 10 बार इजीली अपना रिवीजन होगा विदाउट एनी एफर्ट। जो अनप्रोडक्टिव टाइम रहेगा अपन वो टाइम यूज करेंगे इट्सा को रिवाइज करने के लिए, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू।